हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम एक बेसिक टॉपिक पढ़ेंगे जो हमारा अभी तक टॉपिक चल रहा था, वो क्लास 9th का चल रहा है, पॉलिनोमियल। तो ये एक और प्लेलिस्ट स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें सभी बेसिक चीज़ें आपको बताई जाएंगी मैथ से रिलेटेड। तो जिसमें सबसे पहले टॉपिक लिया हमने वो है नंबर सिस्टम, जिसमें हम आज पढ़ेंगे बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स, या हम कह सकते हैं आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ नंबर। तो इसमें कुछ टाइप हैं जो आपको पहले से पता होंगे, कुछ टाइप बच्चे भूल जाते हैं जनरली, और एक टाइप इसमें ऐसा रखा है जो क्लास 10 तक तो काम में नहीं आएगा, आपको 11th में काम में आएगा, लेकिन फिर पता होना चाहिए वो क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं हम टाइप्स ऑफ नंबर। फर्स्ट वी रीड नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर क्या होते हैं हमें पहले से पता है। नेचुरल नंबर्स आर द सेट ऑफ पॉजिटिव काउंटिंग नंबर्स, यानी ये हमेशा प्लस में होते हैं और स्टार्ट होते हैं 1 से। इनको बोलते हैं हम नेचुरल नंबर। अब स्टार्ट होते हैं 1 से और ये एंड कभी नहीं होते, ये हमें याद रखना है। ये चलते रहते हैं एंड शो ऑन टू इन्फिनाइट, इन्फिनाइट तक चलते हैं ये। तो यहाँ पे है नेचुरल नंबर्स आर द सेट ऑफ पॉजिटिव काउंटिंग नंबर्स, या फिर हम सिंपली बोल सकते हैं द नंबर विच आर स्टार्ट फ्रॉम 1 आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। दे स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड कंटिन्यू इंडेफिनाइटली, और ये चलते रहते हैं और इनको डिनोट किया जाता है सिंबल एन से। जनरली इनको डिनोट करते हैं एन से, ये एन का मतलब है नेचुरल नंबर। नेक्स्ट आता है होल नंबर। होल नंबर को डिनोट किया जाता है डब्ल्यू से। होल नंबर्स क्या होते हैं, यदि हम नेचुरल नंबर में ही, ये नेचुरल नंबर है, इन्हीं में आगे हम 0 लगा दें तो अब ये कहलाएगा पूरा सेट होल नंबर्स, 0 टू इन्फिनाइट। होल नंबर्स इंक्लूड ऑल नेचुरल नंबर्स, यानी कि होल नंबर में सारे नेचुरल नंबर आते हैं। एलोंग विथ 0, 0 को मिलाकर। यदि 0 नहीं है तो वो नेचुरल नंबर, और आगे 0 लिखा है तो पूरा सेट वो हो जाएगा आपका होल नंबर। दे स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड कंटिन्यू, हमने पढ़ लिया ये इंडेफिनाइटली टू, ये चलते रहेंगे ये इन्फिनाइट तक। वी डिनोट दिस कलेक्शन बाय द सिंबल W। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इंटीजर। क्या होते हैं इंटीजर? यहाँ पे कुछ बच्चे जिनका बेसिक बिल्कुल ही वीक होता है वो गलती करते हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं? जनरली हम देखें तो नंबर लाइन पे जो भी नंबर रिप्रेजेंट होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स, इंक्लूड विथ 0, 0 को मिलाकर, उन सभी को बोलते हैं हम इंटीजर्स। तो यहां इसकी डेफिनेशन है, इंटीजर्स आर अ सेट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव होल नंबर्स। यहाँ पे होल नंबर लिखा है क्योंकि यहाँ पे 0 भी इंक्लूड होता है इसीलिए, और यहाँ क्लियर भी किया है इंक्लूडिंग 0। दे इंक्लूड ऑल द पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स अलोंग विथ 0, यानी कि इसमें सभी पॉजिटिव नंबर सभी नेगेटिव नंबर आते हैं अलोंग विथ 0, 0 के साथ में। यहाँ इसका एग्जांपल है -3, -2, 0, 1, 2, 3, और यहाँ नंबर लाइन से भी क्लियर करने की कोशिश की गई है। इंटीजर्स होते क्या हैं जिनको नंबर लाइन पे हमने रिप्रेजेंट किया है, सेंटर में होता है 0 और राइट हैंड साइड होते हैं पॉजिटिव नंबर, राइट ऑफ 0, 0 से राइट में, ये हम कह सकते हैं हमारे राइट हैंड साइड। और लेफ्ट साइड होते हैं नेगेटिव नंबर्स, या फिर यहाँ लिखा हुआ है लेफ्ट ऑफ 0, और 0 होता है सेंटर पॉइंट। तो इनको बोलते हैं हम इंटीजर्स। तो इंटीजर्स क्या होते हैं? ओवरऑल, ऑल नेगेटिव, ऑल पॉजिटिव, इंक्लूड विथ 0, ये सारे नंबर होते हैं आपके इंटीजर्स। नेक्स्ट आते हैं हम इंटीजर्स से पहले, इंटीजर हमारा हो चुका है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में रेशनल नंबर। अब जो रेशनल नंबर हैं वो क्लास
7 से स्टार्ट होते हैं, 7th 8 9 जहां तक पढ़ेंगे मिलेंगे ही हमें, कंपटीशन एग्जाम में भी आपको ये मिल जाते हैं। तो रेशनल नंबर होते क्या है? रेशनल नंबर आर नंबर्स दैट कैन बी एक्सप्रेस एज अ फ्रैक्शन वेयर द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर इंटीजर्स एंड डिनोमिनेटर इज नॉट जीरो। इसकी एक और डेफिनेशन जो एनसीईआरटी में देखने को मिलती है वो होती है नंबर विच आर इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, यानी ऐसे नंबर जो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में हों। और यहां लिखा रहता है साइड में वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो मैं जो ये डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखी है और जो डेफिनेशन हम बुक में पढ़ते हैं उसको मैं रिलेट करके बताता हूँ आपको। ये डेफिनेशन सेम है, बस यहाँ पे मैंने इजी वर्ड में लिखने की कोशिश की है, इसलिए मैंने पी और क्यू को नहीं लिया है। रेशनल नंबर आर द नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस एज अ फ्रैक्शन। ये एक फ्रैक्शन है जिसमें न्यूमरेटर भी है और डिनोमिनेटर भी है। उन्होंने भी कहा है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर इंटीजर्स। ये इंटीजर्स होते हैं, यानी कि ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, लेकिन कंडीशन है एंड द डिनोमिनेटर इज नॉट जीरो। अभी मैंने बोला जीरो हो सकता है और अब मैं बोल रहा हूं डिनोमिनेटर इज नॉट द जीरो। तो इसमें कंफ्यूज ना हो, जीरो ऊपर हो सकता है, नीचे नहीं होना चाहिए। यहां लिखा भी है क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। एक क्वेश्चन आता रहता है क्या जीरो रेशनल नंबर है क्या? बिल्कुल रेशनल नंबर है। क्यों है? क्योंकि इसके अपॉन में 1 है। तो ये हो गया पी अपॉन क्यू की फॉर्म में या फिर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर की फॉर्म में, जहां पे डिनोमिनेटर जीरो नहीं है, तो इनको बोलते हैं हम रेशनल नंबर। यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए हैं, 1/2 रेशनल नंबर है, -3/4 रेशनल नंबर है। ये 0.25 ये डेसिमल फॉर्म में लिखा तो है, लेकिन ये भी रेशनल नंबर है। कैसे है यहां देख लेते हैं हम। 0.25 हमें पता है यहां पे आफ्टर द डेसिमल 2 डिजिट है। जैसे हम डेसिमल को रिमूव करेंगे तो हमें यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 जीरो बढ़ाना पड़ेगा और यहाँ 1 तो रहता ही है। तो ये आपको जाएगा 25/100। जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो हम फाइंड करेंगे 1/4। तो ये आपका 0.25 कन्वर्ट हो जाएगा 1/4 में, विच इज अ रेशनल नंबर। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इर्रेशनल नंबर। ये दोनों नंबर रेशनल और इर्रेशनल 9th और 10th के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं? यहां पे मैंने बिल्कुल इजी डेफिनेशन ली है। बाद में एक और तरीका होता है इर्रेशनल का, जिसमें डेसिमल नंबर को हमें पहचानना होता है, रेशनल या इर्रेशनल। तो वो हम डिटेल में देखेंगे, अभी हमें बेसिक लेवल पे पढ़ रहे हैं हम लोग। तो इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं हम शॉर्ट में समझ लेते हैं। इर्रेशनल नंबर्स कैन नॉट बी एक्सप्रेस एज अ फ्रैक्शन। अभी इतना काम का है हमारा। इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं? जो फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं होते। यहाँ लिखा होता फ्रैक्शन के फॉर्म में होते हैं वो रेशनल होते हैं, और यहाँ फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं होते वो इर्रेशनल होंगे। एग्जाम्पल है इसका √2। एक्चुअली हम ये कह सकते हैं अभी फिलहाल कोई नंबर यदि रूट में है तो वो आपका इर्रेशनल नंबर होगा। फॉर एग्जाम्पल √2, √3, √4 नहीं आएगा, √5 आएगा। 4 क्यों नहीं आएगा? यदि 4 लिखते हैं हम तो 4 को हम लिख सकते हैं स्क्वायर ऑफ 2, यानी ये 2 टाइम रहेगा, और फिर 1 2 इसका बाहर आ जाएगा, यानी √4 का मतलब है 2, और ये 2 आपका इर्रेशनल नंबर नहीं होगा, ये रेशनल हो जाएगी, इसके अपॉन में 1 है। इसको हम होल नंबर कह सकते हैं, 2 को नेचुरल नंबर कह सकते हैं, इंटीजर्स कह सकते हैं, रेशनल नंबर कह सकते हैं, लेकिन हम इसको इर्रेशनल नहीं कह सकते। तो आपको नॉर्मली ये याद रखना है, कोई नंबर यदि रूट में है, कंडीशन ये हो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, तो वो आपका होगा इर्रेशनल नंबर। इसके अलावा यदि आपको जो पाई है, ये आपको कहीं दिखाई देता है पाई, क्वेश्चन पेपर में कहीं आज पूछता है क्या पाई रेशनल नंबर है क्या? तो पाई
इर्रेशनल नंबर है, इसका रीजन क्लियर होगा आपको जब हम इस चीज को पढ़ेंगे जो मैंने आपको अभी नहीं बताया है। दे हैव नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब ये क्या होता है नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग? पाई के एग्जांपल से मैं लेता हूं। हमें पता है पाई की वैल्यू होती है 22/7। अब इसको देख के कुछ बच्चों के मन में आएगा ये तो रेशनल है, लेकिन ये जो नंबर है इसकी हम एक्चुअल वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? जब हम इसको डिवाइड करेंगे 7 से 22 को तो ये कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा और ना ही ये रिपीट होगा। रिपीट का मतलब जैसे हम 10 को डिवाइड करते हैं 3 से तो ये रिपीट होता है। ये रिपीट कैसे होगा? 3 3 जा 9, 1 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, फिर 3 3 जा 9, अगेन 3 3 जा 9। तो ये 3 रिपीट हो रहा है, लेकिन जब आप इसको डिवाइड करने की कोशिश करोगे तो ये रिपीट नहीं होगा। ये क्या हो जाएगा? नॉन रिपीटिंग। और नॉन रिपीटिंग होगा और कभी एंड नहीं होगा। जो एंड ना हो उसको बोलते हैं हम नॉन टर्मिनेटिंग, जो कभी टर्मिनेट ना हो। इसी वजह से पाई को यहाँ पे बोला गया है इर्रेशनल नंबर। तो ये जो हम चैप्टर करेंगे क्लास 9th में है और 10th में भी है फर्स्ट, वहां आपको इसके एग्जाम्पल दिए तो आपको और क्लियर होगा। अभी आपको इन शॉर्ट याद रखना है, कोई नंबर रूट में है तो वो इर्रेशनल होगा और पाई है वो भी इर्रेशनल होगा। अब आते हैं हम रियल नंबर पे। एक्चुअली रियल नंबर मुझे सबसे लास्ट में लेना था तो हम इसको लास्ट में ही देखेंगे, अभी रोकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं? कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज ही रहते हैं। प्राइम नंबर्स आर द नेचुरल नंबर्स ग्रेटर देन 1 that have exactly 2 distinct positive divisors 1 and themselves या itself बोल सकते हैं हम यहाँ पे। ओवरऑल प्राइम नंबर क्या होता है, इसकी इन शॉर्ट डेफिनेशन यदि मैं आपको बताऊं तो द नंबर विच हैव एग्जैक्टली 2 फैक्टर। इस पे ध्यान दें आप, एग्जैक्टली वर्ड पे, एग्जैक्टली 2, यहां पे आप फैक्टर वर्ड का यूज कर सकते हो। एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, ऐसा कोई भी नंबर जिसके ओनली 2 फैक्टर हो। एक वर्ड पे है ना आपको एग्जैक्टली, 2 से ज्यादा ना हो। अब कुछ बच्चे यहाँ पे इस 2 को समझ लेते हैं जो 2 से डिवाइड होते हैं, वो नहीं, 2 से डिवाइड नहीं बोला है, 2 फैक्टर। फॉर एग्जाम्पल मैंने 3 लिया, अब 3 डिवाइड किससे हो रहा है? एक तो 1 से हो रहा है और डिवाइड हो रहा है ये 3 से, तो ये 2 फैक्टर हैं। दैट्स व्हाई 3 इज द प्राइम नंबर। 2 देखें हम तो 2 के भी यहाँ पे 2 फैक्टर मिलेंगे हमको। एक मिलेगा 1 एंड नेक्स्ट 2 itself, that's why 2 is also a prime number. Similarly 5 7 11 and so on जो कभी एंड नहीं हो सकते। तो आपको याद रखना है जिसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर होते हैं वो होते हैं आपके प्राइम नंबर। हालांकि जो छोटे बच्चे होते हैं वो इसको इस तरीके से याद रखते हैं, ऐसे नंबर जो किसी और टेबल में नहीं आते, अदर टेबल में नहीं आते, उनको बोलते हैं प्राइम नंबर। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो। नेक्स्ट हम देखते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? जिसके फैक्टर मोर देन 2 होते हैं। अब ये यहाँ पे ग्रेटर देन 1 लिखा हुआ है, यहाँ भी अभी क्लियर करेंगे अपन, लेकिन अभी अपन इजी लैंग्वेज में कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन देखें। इसका क्या देखा था हमने? एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, और यहाँ आपको याद रखना है मोर देन 2 फैक्टर्स। यहाँ पे लिया गया है डिस्टिंक्ट 2 मोर देन 2 पॉजिटिव डिविजर्स या फिर डिवाइजर्स। तो आपको सिंपली याद रखना है मोर देन 2 फैक्टर। फॉर एग्जाम्पल ये 4 लिखा हुआ है, ये 4 लिखा हुआ है, इस 4 के हम फैक्टर देखें, यानी ये 1 से डिवाइड होगा, it is divided by 2 also and it is divided by itself also, यानी ये खुद से भी डिवाइड होगा, 2 से भी होगा और 1 से भी होगा। तो यहाँ पे फैक्टर कितने हैं? 3, जो कि 2 से ज्यादा हैं। तो हम बोल रहे हैं मोर देन 2 फैक्टर। ये कहलाएंगे आपके कंपोजिट नंबर। जिसके 2 फैक्टर वो प्राइम, जिसके 2 से ज्यादा वो कंपोजिट। अब रह जाता है 1।
कुछ बच्चे 1 को बोल देते हैं प्राइम नंबर, लेकिन यह क्लियरली लिखा हुआ है ग्रेटर देन 1, 1 को नहीं लेना है। 1 को क्यों नहीं लेना है, क्या प्रॉब्लम है 1 से? 1 से प्रॉब्लम ये है क्योंकि 1 का फैक्टर ओनली 1 ही होता है, इसके 2 फैक्टर नहीं होते। अब कोई यहाँ पे स्टूडेंट बोले 1 का एक फैक्टर -1 भी है, लेकिन यहाँ क्लियरली लिखा हुआ है पॉजिटिव और ये हो गया आपका नेगेटिव। तो 1 का पॉजिटिव फैक्टर ओनली 1 है, इसके 2 फैक्टर नहीं है, इसीलिए ये प्राइम नंबर नहीं है। और जब इसके 2 फैक्टर ही नहीं है तो हम 3 फैक्टर इसके ला ही नहीं सकते, इसलिए ये कंपोजिट भी नहीं है। तो एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आता है 1 इज नाइदर प्राइम नंबर नॉर कंपोजिट नंबर। 1 ना तो प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है। नेक्स्ट ओड नंबर। छोटी क्लास के स्टूडेंट होते हैं उनको काफी समस्या आती है ओड और इवन को याद रखने में, भूल जाते हैं क्या होता है ओड और क्या होता है इवन। कभी कभी ओड में इवन बोल देते हैं और कभी कभी इवन में ओड। तो इसको याद रखने का सिंपल सा तरीका है, आपको देखना है जो ओड लिखा हुआ है उसमें अल्फाबेट्स के यहाँ पे ओ डी और डी ये 3 हैं अल्फाबेट्स, 1 2 3। तो 3 डिवाइड हो रहा है क्या 2 से? 3 डिवाइड नहीं होता है 2 से। तो आप इसको याद रखोगे जो 2 से डिवाइड नहीं होता, एग्जैक्टली डेसिमल में तो आ रहा है लेकिन डायरेक्टली डिवाइड नहीं हो रहा है, तो जो 2 से डिवाइड ना हो वो होते हैं आपके ओड नंबर। याद रखने का तरीका सिंपल है, इसकी स्पेलिंग में यहाँ पे 3 अल्फाबेट्स हैं 1 2 3, तो इनको बोलेंगे हम ओड नंबर क्योंकि 3 डिवाइड नहीं होता है 2 से। आप सिमिलरली याद रख सकते हो इवन नंबर को। इवन नंबर हम देखें, इसमें आपको 4 अल्फाबेट्स देखने को मिलेंगे ई वी ई एन, और 4 डिवाइड हो जाता है 2 से। तो जो नंबर डिवाइड हो जाते हैं 2 से वो हो जाते हैं आपके इवन नंबर। लिखा भी है यहाँ पे ओड नंबर्स आर इंटीजर्स दैट आर नॉट डिविजिबल बाय 2, और जो डिवाइड हो जाते हैं 2 से वो हो जाते हैं इवन। एग्जाम्पल 1 3 5 7 9 और यहाँ पे 2 4 6, इस तरह ये एग्जाम्पल हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है, जिसमें यहाँ पे 3 अल्फाबेट्स हैं डिवाइड नहीं होगा तो ओड है, 2 से डिवाइड नहीं होता है, और यहाँ 4 है 2 से डिवाइड हो जाता है वो इवन है। अब यहाँ पे हम देखें तो ये मैंने आपको अभी नहीं बताया रियल नंबर क्या होता है, ये रोका था मैंने। क्यों रोका था इसको रोकने का रीजन था ये नंबर ही ऐसा है जो सारे नंबर अपने में समा लेता है। तो यदि हम सिंपल बोलें तो वर्ल्ड के सारे नंबर रियल नंबर होते हैं एक्सेप्ट दिस नंबर। थोड़ा यहां पे ध्यान दें, इस नंबर को छोड़कर, इस नंबर को छोड़कर मतलब कोई नंबर यदि माइनस में और रूट के अंदर है तो वो नंबर रियल नंबर नहीं होगा, ये नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो यदि ये नंबर कहीं पे आता है ऑब्जेक्टिव टाइप में, ट्रू फॉल्स में, -√2 इज अ रियल नंबर, और हम याद रखेंगे दुनिया के सारे नंबर रियल नंबर होते हैं, तो हम इसको ट्रू लगा सकते हैं। इसलिए स्पेशली ध्यान रखें ये नंबर रियल नंबर नहीं होता है। इसके अलावा कोई भी नंबर आए, वर्ल्ड का सारे नंबर होते हैं आपके रियल नंबर। डेफिनेशन देख लेते हैं। रियल नंबर्स एनकंपास ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स, यानी रेशनल नंबर भी आएंगे इसमें और इरेशनल भी आएंगे। इन अदर वर्ड्स दे आर द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन पे जो भी नंबर सकते हैं, प्लस में, माइनस में, जीरो, डेसिमल में, फ्रैक्शन में, सारे नंबर होते हैं रियल नंबर। दिस इंक्लूड एवरी नंबर यू कैन थिंक, जो आप सोच सकते हो वो सारे नंबर। इंक्लूड फ्रैक्शन, डेसिमल, इरेशनल एक्सेप्ट द इमेजिनरी नंबर। यहां भी लिखा हुआ है ये एक्सेप्ट द इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर को छोड़कर। अब इमेजिनरी नंबर जो वर्ड में बार बार यूज कर रहा हूं वो होता क्या है, सिंपली देखें तो हम माइनस में होगा कोई नंबर रूट के अंदर होगा। यदि माइनस में कोई नंबर रूट के अंदर है तो वो होता है इमेजिनरी। उसके अलावा सारे नंबर होते हैं रियल नंबर। यहां मैंने इसको थोड़ा डिटेल में समझाया भी है, ये आपके काम का नहीं है, लेकिन फिर मैंने रियल नंबर को
क्लियर करने के लिए इस बॉक्स को साइड में लिया है। क्लास 11th में ये मैथ्स में देखने को मिलता है, हमें 11 से स्टार्ट होता है 10 तक, ये आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। तो इसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर भी बोलते हैं, और यहाँ पे जो आई है ये डिनोट करता है इमेजिनरी नंबर। अब कॉम्प्लेक्स नंबर जो होते हैं वो क्या होते हैं, जिसमें रियल नंबर के साथ साथ इमेजिनरी नंबर भी आ जाता है। ये देखो, ये ए अकेला है, ये रियल नंबर है, और ये बी के साथ आई लग रहा है। इस आई को जनरली आयोटा पढ़ते हैं। तो रियल और इमेजिनरी नंबर का कॉम्बिनेशन कहलाता है कॉम्प्लेक्स नंबर। यदि आपको क्लियर हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये मैंने बेसिक लिया है वो क्लास 10th के लेवल का लिया है। आपको रियल नंबर में कोई डाउट ना हो, इसलिए इमेजिनरी नंबर को लिया जो रूट में हो, माइनस साइन हो। इसको आई से भी रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ आई का मतलब होता है, आई स्क्वायर करोगे तो उसकी वैल्यू मानी जाती है -1। और यहाँ पे हम देख सकते हैं इस 2 के साथ में माइनस, ये ओनली 2 लिखा हुआ है ये, और यहाँ पे इसके आगे -1 लिखूं तो भी ये -2 ही कहलाया, क्योंकि 2 1 जा 2 और माइनस का होगा। तो इसको आई स्क्वायर से रिप्रेजेंट किया जाता है। आई स्क्वायर का मतलब होता है -1। तो इनको बोलते हैं हम इमेजिनरी नंबर। ये दोनों साथ में आ जाएं, रियल और इमेजिनरी, वो कहलाएगा आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये आपका टाइप्स ऑफ नंबर का पूरा टॉपिक फिनिश हो चुका है। इसमें आपको जो भी डाउट हो वो आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और क्लास 10th की भी अब सीरीज स्टार्ट होने वाली है जल्द ही। क्लास 9th का 2.1 मैंने कंप्लीट करा दिया है। उसमें यदि कोई भी डाउट आपको है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। और अब जो क्लास 10th के स्टूडेंट हैं उनके लिए सीरीज स्टार्ट होने वाली है, जिसमें एनसीईआरटी भी चलेगा, और स्पेशली सीबीएसई वाले बच्चों के लिए जो प्रॉब्लम आती है केस स्टडी में, वो भी आपको कराई जाएगी। तो ये आपको टाइप्स ऑफ नंबर इस तरीके से पढ़ना है कि आप इनको कभी ना भूलें। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।